हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफार्म पर। जैसा कि बच चुके हैं 3 और 90 दिन की लक्ष्य सीरीज का आज है दूसरा दिन। एसएससी जीडी 2025 के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं और ये लक्ष्य सीरीज में अगर हम बात करें तो आज का लक्ष्य क्या रहने वाला है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रहे आपको कि आज का लक्ष्य क्या है। तो रीजनिंग के आपको 45 क्वेश्चन करने हैं, हिंदी के 45 क्वेश्चन करने हैं पीवाईक्यू, और मैथ के भी 45 क्वेश्चन करने हैं। इनकी पीडीएफ आपको दे दी गई है और ये पीडीएफ आपको जो है एग्जाम विजय पथ के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है रोज सुबह 7 से 8 बजे के बीच। इसके अलावा बात करें तो 90 दिन की सीरीज का आज है दूसरा दिन और इस दूसरे दिन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के अंतर्गत। अगर हम बात करें तो हमारी क्लास रहने वाली है वैदिक सभ्यता की। कल हमने हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करी थी और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ चीज़ों को पढ़ा था। इसके अलावा हम बात करें तो ये हमारी है आज लक्ष्य सीरीज और 90 दिन की सीरीज का दूसरे दिन की बात करें तो ये क्लास बहुत से विद्यार्थी ये पूछते हैं सर क्या एसएससी जीडी के लिए केवल है। मेरे भाई ऐसा नहीं है, केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं है। ये क्लास आप आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी मतलब जितने भी एग्जाम हैं उन सभी जहाँ पर भी जीके जीएस पूछी जाती है वहाँ के लिए हर जगह के लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्य सीरीज के 90 दिन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है, नोट्स भी मिलने वाले हैं, पीडीएफ भी फ्री में मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें आज का टॉपिक हमारा वैदिक सभ्यता, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और शुरुआत करेंगे सीधे आज की टॉपिक की। ध्यान रहे इधर साइड में देखिए, वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता क्या है, जहाँ पर वेदों पर सभी चीज़ें निर्भर थीं, वेदों के हिसाब से सभी चीज़ें चलती थीं, वही सभ्यता को हम लोगों ने वैदिक सभ्यता कहा। अब यहाँ से एक शब्द निकलता है वेद, तो वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। मेरे भाई ध्यान रखें, क्या वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। अब इसको दो कालों में हम लोग बांटते हैं, एक तो ऋग वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो है हम लोग किसकी बात करते हैं तो ऋग वैदिक काल की बात करते हैं। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक की हम लोग बात करते हैं। इसके अलावा बात करें कि आर्य, देखिए ये पूरी तरीके से आर्यों पर आधारित सभ्यता थी। और यहाँ पर बात करें सर्वप्रथम जो आर्य थे, आर्य सबसे पहले आए थे, कहाँ पे पहुँचे थे तो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर के बसे थे। इनका मूल निवास स्थान क्या था तो ये मध्य एशिया से आए थे, जिसको यूरेशिया भी कहा जाता है। कुछ जगह पर मिलता है, कुछ जगह पर एक शब्द मिलता है यूरेशिया, जो कि अब कहना सर यूरेशिया कहाँ पर, यूरोप और एशिया के जो मध्य के स्थान है उसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं। इसके अलावा बात करें यहीं से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाता है, वाजपति। वाजपति किसे कहते हैं, गोचर भूमि का अधिकारी होता है वाजपति। उग्र किसे कहते हैं, अपराधियों को पकड़ने वाला उग्र कहलाता है। ध्यान रहे, अपराधियों को पकड़ने वाला कौन कहलाता है, उग्र कहलाता है। अब युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये गायों के लिए जिसका प्रयोग हुआ है। समाज जो हुआ करता था वो पितृसत्तात्मक हुआ करता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। यानी वहाँ पर परिवार के मुखिया माता होती थी, कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में, जबकि यहाँ पर वैदिक सभ्यता में पिता जो है मुखिया होता है। यहाँ पर बात करें जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो स्त्रियाँ थीं उनको क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। और एक बहुत ज़्यादा इनका जो प्रमुख पेय पदार्थ था, जिसको मतलब शराब के रूप में हम कह सकते हैं, वो सोमरस हुआ करता था। क्या होता था, सोमरस हुआ करता था। और ये 3 तरीके के वस्त्र पहनते थे। पहला नंबर पे बास, फिर अधिवास और उसनीस बोलते हैं इसको, उसनीस। 3 तरीके से अंदर पहनने वाले को, जिसको आप अंडरवियर कहते हैं, उसको वस्त्र को क्या कहते थे, ये नी भी कहते थे। क्या, अंदर पहने जाने वाले वस्त्र को नी भी कहते थे। ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर इनके मुख्य व्यवसाय के, तो मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था और कृषि था। पशुपालन और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। इसके अलावा हम बात करें महर्षि कणाद, महर्षि कणाद जो है वो परमाणुवाद के जनक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है, महर्षि कणाद जो है परमाणुवाद के जनक हैं। प्रिय पशु उनका क्या होता था, घोड़ा होता था। और प्रिय देवता क्या होते थे, इंद्र हुआ करते थे। इनके अलावा बात करें अगर हम लोग तो आर्यों द्वारा खोजी गई पहली वस्तुएं जो थीं वो कौन कौन सी थीं, तो बात करें यहाँ पर तांबा और लोहा थी। अब तांबे को लोहित ऐसे कहते थे, ध्यान रख, लोहा को लोहित नहीं मत कह देना, और लोहा को श्याम ऐसे कहते थे, ध्यान रहेंगे। तांबा को लोहित उल्टा है, नहीं लोहा को लोहित समझ जाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। तांबे को लोहित और किसको, लोहा को श्याम ऐसे कहा
जाता था। इसके अलावा बात करें भारतीयों का जो लोहे का ज्ञान हुआ है वो 800 ईसा पूर्व में हुआ। ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद में अगर हम बात करें सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है, तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग तो गंगा नदी के बारे में तो एक बार उल्लेख हुआ। गंगा नदी का ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो एक बार उल्लेख हुआ है और ये सबसे बड़ी नदी मानी गई है। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। किसका? यमुना नदी का 3 बार, और ये दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी गई है। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किसका प्रयोग हुआ है, तो ये किसका? सिंधु नदी का हुआ, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा बात करें सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। कैसा है? सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, जिसमें मूल तत्व कितने 25 बताए गए और पहला जो तत्व है हमारा वो कौन सा? प्रकृति बताया गया है। इसके अलावा बात करें सत्यमेव जयते, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते की बात करें मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महाकाव्य के कितने हैं? तो 2 महाकाव्य हैं, एक महाभारत और एक रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। क्या नाम है पुराना? जय संहिता, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आगे की ओर बात करें हम लोग तो वेदों की संख्या 4 है, महापुराण है 18, वेदांग है 6 और 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद हैं, इनके बारे में भी ध्यान रखेंगे। दर्शन और प्रवर्तक से संबंधित अगर हम बात करें तो ध्यान रहे दर्शन कौन सा दर्शन किसने दिया, उसके प्रवर्तक कौन, उसके बारे में बात करें तो चार्वाक जो दर्शन था वो चार्वाक ने ही दिया। योग के बारे में अगर बात करें तो पतंजलि ने दिया। सांख्य दर्शन कपिल ने दिया। न्याय जो दर्शन था वो गौतम ने दिया। इसके अलावा बात करें पूर्व मीमांसा तो जैमिनी ने दिया। पूर्व मीमांसा की बात करें, पूर्व मीमांसा तो ये जैमिनी ने दिया। उत्तर मीमांसा की बात करें बादरायण ने दिया और वैशेषिक की बात करें कणाद ने दिया। इसके अलावा बात करें ऋग्वैदिक कालीन में देवता कौन कौन से उनके बारे में, तो देवताओं की बात करें अगर हम इंद्रदेव की बात करें, इंद्रदेव युद्ध का नेता भी कहा जाता है इनका, या फिर वर्षा का देवता कहा जाता है। इसके अलावा बात करें अग्नि के बारे में, ध्यान रहेगा अग्नि के बारे में बात करें तो मनुष्य के देवता और मनुष्य के बीच जो है संबंध स्थापित या मध्यस्थता करते हैं। जैसे मझिया होता है शादी बारात कराने के लिए, उस तरीके से अग्नि देवता का काम होता था। वरुण की बात करें पृथ्वी सूर्य निर्माता, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता इनको कहा जाता है। समुद्र देवता कहा जाता है। विश्व के नियामक कहा जाता है, विश्व कैसे चलता है। दिन रात के नियामक कहा जाता है, दिन रात कैसे होते हैं। इन सभी के बारे में हम कहें तो किसको? वरुण जी को माना जाता है। देव की बात करें, देव जो देवता हैं वो आकाश के देवता माने गए। इसके अलावा सोम की बात करें तो वनस्पति के देवता माने गए। उषा की बात करें तो प्रगति और उत्थान के देवता। अश्विन को विपत्तियों को हरने वाला कहा गया। और पूषण को अगर हम बात करें तो पशुओं के देवता। और विष्णु को विश्व के संरक्षण पालनकर्ता भी कहा गया है। जो यहाँ पर मरुत हैं, ये गरुत लिखा है, मरुत होंगे यहाँ पर, ध्यान रहेगा। मरुत आंधी तूफान के देवता बताया गया। इसके अलावा इधर साइड में कुछ और बचा हो तो बताइए। सत्य का प्रतीक भी इनको कहा गया, जो यहाँ पर छूट गया था। सत्य का प्रतीक भी किसको कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। वेदों की बात करें तो सर्वाधिक प्राचीन हिंदू शास्त्रों का संग्रह कहाँ पर है? वेदों में है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ध्यान रखेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये क्या है? हमारे 4 वेद हैं। अब वेदों के बारे में बात करें ऋग्वेद में तो कुल इसमें कितने 1028 सूक्त हैं मंडल, और 10 पुस्तिकाओं में भी इसको विभाजित किया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में दिया है, तो ऋग्वेद के कौन से? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया है। सामवेद की बात करें, और हाँ ध्यान है ऋग्वेद से संबंधित ये भी है कि जैसे कि अगर किसी को हिंदू धर्म के बारे में प्राचीन मतलब गहराई से जानना, तो वो सभी उसका इतिहास से लेकर सब चीज़ें कहाँ पर मुख्य रूप से मिलेंगी? ऋग्वेद में मिलेंगी, और ये सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। अब इसमें क्या सामवेद में क्या हुआ? अब जो ऋग्वेद में के भजन थे, उनकी धुनें थी, उनके संगीत थे, उसका संग्रह कहाँ पर कर दिया गया? वो सामवेद में। अब इसको ज्ञान के लिए कहा जाता है। सामवेद का मतलब होता है, अर्थ होता है ज्ञान के लिए। यजुर्वेद की बात करें तो बलि, पूजा इत्यादि से संबंधित जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो कहाँ पर? यजुर्वेद है। अथर्ववेद में उपचार, जादू, टोना, भूत बाधा, आत्माओं इत्यादि से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। ध्यान रखिएगा क्या मैंने कहा? मैंने आपसे कहा ऋग्वेद में जो है
किसके बारे में, इतिहास के बारे में, उसकी पूरी परंपरा के बारे में, कैसे उसका प्रणाली थी, क्या न्याय प्रणाली थी, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है, कैसे प्रशासन चलेगा, उन सभी की जो जानकारी थी वो ऋग्वेद में मिलती है। सामवेद में क्या बताया मैंने, सामवेद में गायन से संबंधित, भजन धुनों से संबंधित, यजुर्वेद में बलि और पूजा, और अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना आत्माओं इत्यादि से संबंधित। अब आ जाते हैं जनपद। 16 महाजनपद उस समय हुआ करते थे। 16 महाजनपदों की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा थी। मगध एक हुआ करता था, राजगृह पाटलिपुत्र और वैशाली, ध्यान रखेंगे, राजगृह पाटलिपुत्र वैशाली हुआ था। काशी का वाराणसी होता था, गांधार का जो है तक्षशिला होता था, और कुरु का इंद्रप्रस्थ होता था। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग, कौशल की अयोध्या और श्रावस्ती होती थी, सुरसेना की मथुरा होती थी। इसके अलावा इधर साइड में बात करें अगर हम लोग तो कंबोज की जो राजधानी है, कंबोज की राजधानी हाटक और राणापुरी होती थी, मल्ल की पावापुरी होती थी, और वत्स की कौशाम्बी होती थी, चेद की शक्तिमाला होती थी, मत्स्य की विराटनगर होती थी, पांचाल की अहिच्र और काम्पिल्य होती थी। इसके अलावा बात करें बज्ज की अगर हम बात करें तो मिथिला होती थी, विदेह होती थी, अवंती की बात करें उज्जैन और महिष्मती होती थी, और अस्मक की बात करें पोतन और पोटिल होती थी, ध्यान रखेंगे। और चरुत्राश्रम उस समय वैदिक सभ्यता में जो है चरुत्राश्रम पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। और ये चरुत्राश्रम का मतलब क्या होता था कि 4 प्रशिक्षण तथा वातावरण हर मनुष्य को लगभग दिए जाते थे, प्रदान किए जाते थे। इसमें पहला था ब्रह्मचर्य, छात्र जीवन जिसको कहा जाता था, ब्रह्मचर्य। फिर गृहस्थ जीवन जिसमें व्यक्ति शादी ब्याह वगैरह करता था, और ब्रह्मचर्य मतलब छात्र जीवन, पढ़ाई लिखाई करते थे। इसके बाद वानप्रस्थ की बात करें, सेवानिवृत्त, चीज़ों से अलग हो जाते थे और संन्यास ले लेते थे उसके बाद में वो, यानी त्याग का जीवन इसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विवाह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है ब्रह्म विवाह, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रह्म विवाह की बात करें तो दहेज के साथ कर्मकांड तथा संस्कारों से अपने ही वर्ण की लड़की से अगर आप शादी कर रहे हैं तो उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दहेज के साथ साथ कर्मकांड, सभी संस्कारों के साथ अपने ही वर्ण की लड़की से शादी करना ब्रह्म विवाह कहलाता है, ध्यान रहेंगे। दैव विवाह कैसा होता है, पिता द्वारा बेटी पुजारी को दान कर दी जाए, पिता द्वारा जो बेटी है वो किसको, पुजारी को दान कर दी जाए, तो उसको दैव विवाह कहा जाता है। अर्श विवाह की बात करें, अर्श विवाह क्या होता है, दुल्हन की कीमत दे देना और स्वीकार कर लड़की देते हुए, मतलब दुल्हन की कीमत स्वीकार कर लिया आपने और लड़की दे दी, तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाएगा, अर्श विवाह कहा जाएगा। प्रजापत्य विवाह कैसा होता है, बिना दहेज का विवाह, बिना दहेज का। गंधर्व विवाह होता है प्रेम विवाह। इसके अलावा असुर विवाह कैसा होता है, दुल्हन खरीद कर शादी, दुल्हन को खरीद लिया, पैसा दे दिया, फिर आपकी शादी हो गई, इसे असुर विवाह कहा जाता है। पैसेच विवाह की बात करें, लड़कियों को बहला फुसला कर उसके साथ बलात्कार करके उसके साथ शादी ब्याह करना, ये पैसेच विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह, लड़की का अपहरण करके जबरन उसके साथ विवाह करना जो है वो राक्षस विवाह कहलाता है। उम्मीद है सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट, चिंता, समस्या, आफत आपको सता रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी अगर वाकई में आपके सभी चीज़ें समझ में आ गई तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे आपको सुबह 6 बजे एक नेक्स्ट टारगेट के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।